सो हे गाइस, दिस इज सफल बिसेन। और लास्ट वीडियो में किसी रीजंस की वजह से मुझको रोकना पड़ गया था, ठीक। बट कोई नहीं, आपने जो है लाइन और स्पीयर का जो इंटरसेक्शन वाला टॉपिक है वो खत्म कर लिया है। और अब हम आते हैं कि टेंजेंट प्लेन टू ए स्पीयर की बात करते हैं अब हम, ठीक। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी टेंजेंट प्लेन टू ए स्पीयर। और चलिए अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी किसी भी स्पीयर पे एक टेंजेंट प्लेन की मान लेते हैं, अगर ये हमारा कोई एक स्फीयर है, ठीक। तो इसके किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या रहेगी, ठीक। और क्या रहेगी और ये हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। ठीक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। अब देखिए, पहले आपको मैं डायग्राम की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आपको जो है इसकी इक्वेशन लिखनी बताऊंगा। तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं तो मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक स्फीयर है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा एक स्फीयर है और इस पे हमारा एक प्लेन हमने जो है मान लिया कि ये हमारा जो है एक टेंजेंट प्लेन है हमारे स्फीयर पे, ठीक। ये हमारा क्या है, ये एक टेंजेंट प्लेन है हमारे स्फीयर पे, जो कि हमारे स्फीयर के ठीक इस तरह से ये हमारा क्या है, टेंजेंट प्लेन है। ठीक, अब देखिए, ये हमारा टेंजेंट प्लेन है और इस पॉइंट पे ये हमारे स्फीयर पे एक टेंजेंट प्लेन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस टेंजेंट प्लेन की हम बात करें, ठीक, मान लेते हैं हमारा आगे गई है, वो बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हम एक टेंजेंट लाइन इसी पॉइंट पे ड्रॉ कर दें, ठीक, और उस लाइन को लेके 360 डिग्री रोटेट कर दें, ठीक, तो ये हमारा एक प्लेन बना देगा। ये देखिए, हमने इसी लाइन को अलग अलग एंगल पे रोटेट कर दिया है, ठीक। उसी पॉइंट के थ्रू हमने इस लाइन को पूरा रोटेट कर दिया, तो इसका हमको लोकस क्या आ रहा है, ये प्लेन निकल के आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पे हमारा टेंजेंट प्लेन और स्पीयर और जो हमारी टेंजेंट लाइन है वो किस तरह से हमारे स्पीयर पे कोई टेंजेंट प्लेन को डेवलप करती है। इसका मतलब कि कोई भी अगर स्पीयर पे हम एक टेंजेंट लाइन लेंगे और उसका हम लोकस ले लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, हमारा एक टेंजेंट प्लेन आ जाएगा, ठीक। तो चलिए अब हम इसकी इक्वेशंस लिखते हैं। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हमें कोई एक पॉइंट दे दिया हो हमारे स्पीयर पे और कह दिया हो कि उस स्पीयर पे हमको क्या निकालना हो, टेंजेंट प्लेन निकालना हो उस गिवन पॉइंट पे, ठीक। उस स्पीयर की इक्वेशन दे दी और वो पॉइंट दे दिया स्पीयर पे, तो उस पॉइंट पे हम कैसे हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालते हैं, आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे,
पहले टेंजेंट प्लेन होता क्या है ये लिख लेते हैं। टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर at point alpha, beta, gamma is locus of all the tangents all the tangent lines to the sphere at points अल्फा, बीटा, गामा। ठीक, चलिए अब हम क्या लिखते हैं, ये तो हो गई हमारी टेंजेंट प्लेन होता क्या है उसकी एक तरह से डेफिनेशन आप कह सकते हो। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उसकी इक्वेशन डिराइव करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास स्फीयर पे कोई अल्फा बीटा पॉइंट है, तो लेट अल्फा बीटा गामा be a point on the sphere। ठीक, मान लेते हैं कि हमारे स्फीयर पे कोई एक पॉइंट है, तो स्फीयर हमारा कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा स्फीयर है। ठीक, अब अगर ये पॉइंट हमारे स्फीयर पे है तो ये पॉइंट हमारे स्फीयर की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम सेटिस्फाई कराते हैं तो देन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हमने जो है उसी को सेटिस्फाई करवा दिया। अब देखिए हमने क्या किया था, हमें करना क्या है, एक स्फीयर लेना है, ठीक, एक स्फीयर लेना है, उस पे एक लाइन लेनी है या कह सकते हो आप टेंजेंट लेनी है हमको, ठीक, किसी पॉइंट पे। ठीक, और फिर उस टेंजेंट का लोकस ले लेना है उस पॉइंट पे। ठीक, ठीक, तो हमको स्फीयर के उस पॉइंट पे क्या करना है, टेंजेंट का लोकस ले लेना है। ये हमारी लाइन थी। ठीक, ये कौन सा पॉइंट है, अल्फा बीटा गामा पॉइंट है। ठीक, अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन हमारी आएगी, लेट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट अल्फा बीटा गामा बी। ठीक, मान लेते हैं क्या है, x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल्स टू वाई माइनस बीटा अपॉन एम इज इक्वल्स टू z माइनस गामा अपॉन n इज इक्वल्स टू k।
ठीक, ये हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर 3 हमने मान ली। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए यहाँ पे क्या है, जो हमारे एल एम एन है वो हमारी क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि वेयर एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। ठीक, हमारी लाइन के क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है। तो देखिए अगर ये हमारी लाइन की इक्वेशन है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज लाइक, किसकी तरह होगा, वो हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस एल इंटू के क्वामा बीटा प्लस एम इंटू के क्वामा गामा प्लस एन इंटू के, इस फॉर्म का हो जाएगा। ठीक, कोई भी कोऑर्डिनेट या फिर कोई भी पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो इस लाइन पे हमारे इस फॉर्म का हो जाएगा वो पॉइंट, ठीक, जो कि इस लाइन पे आ रहा होगा। अब जैसे कि हमारी जो लाइन है वो स्फीयर पे मीट कर रही है, तो ये हमारा जो मान लेते हैं हम अल्फा बीटा गामा वाला जो पॉइंट है वो भी हमारे इसी फॉर्म का होगा। ठीक, जहां पे हमारा जो है के की वैल्यू हम 0 लेंगे तब हमारा अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। ठीक, तो अगर, ठीक है ना, मान लेते हैं कि अब की बार क्या है, देखिए क्योंकि हम लाइन का लोकस ले रहे हैं, लोकस इन द सेंस कि हमारा वो पॉइंट तो हमारा सेम ही रहेगा, बट लाइन का हमारा जो हमने, देखिए पिछली बार हमने इस तरह से प्लेन बनाया था और अगर ये हमारा स्फीयर बना था तो इस पॉइंट पे हमने 1 2 3 4 कई लाइंस ड्रॉ की थी। तो इसका मतलब कि एक पॉइंट, तो हमें लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या चाहिए, एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर, है ना। तो अब की बार हम क्या कर रहे थे, पॉइंट तो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट बना था, लेकिन हमारी जो पैरेलल वेक्टर थी वो हर बार चेंज हो रही थी, है ना। इस वजह से, यानी कि हमारे एल एम एन बार बार चेंज हो रहे थे, इस वजह से हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट, मतलब कि कह सकते हैं एक जनरल पॉइंट ले लेंगे और उसको अब हम जो है अपनी स्फीयर की इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट जो है हमारा स्फीयर पे भी है और लाइन पे भी है, तो ये पॉइंट हमारा कहाँ पे, लाइन, मतलब लाइन पे है, इसलिए इस तरह इस फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना, और स्फीयर पे भी है, इस वजह से ये स्फीयर की इक्वेशन को फॉलो करना चाहिए। तो अब हम इसी पॉइंट को हम स्फीयर की इक्वेशन पे फॉलो करवाते हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसको अब रब कर दे रहा हूं। ठीक, या फिर आप इस तरह भी समझ सकते हो कि देखिए देखिए लाइन हमारी स्फीयर पे मीट कर रही है, ठीक, तो कोई ना कोई पॉइंट तो लाइन पे ऐसा होगा ना जो स्फीयर और लाइन दोनों की इक्वेशन को फॉलो करेगा। ठीक, और अगर फॉलो करेगा तो हम मान लेते हैं कि कोई पॉइंट इस तरह से है, उसको हम स्फीयर की इक्वेशन में पुट करके देख रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे इफ द लाइन meets the sphere, ठीक, अगर हमारी लाइन स्फीयर पे मीट करती है तो अल्फा प्लस एल के का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस एम के का स्क्वायर, ठीक, प्लस गामा प्लस एन के का स्क्वायर, ठीक, फिर हमारे पास क्या आ जाता है, वही पूरा आ जाएगा, प्लस 2u अल्फा प्लस एल के प्लस 2v बीटा प्लस एम के प्लस 2w गामा प्लस एन के, ठीक, प्लस d इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास अगर हम उसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो। ये हमारा ओवरऑल क्या देता है,
एक्स स्क्वायर प्लस 2k बाहर ले लेते हैं, एल इंटू अल्फा प्लस यू प्लस एम इंटू बीटा प्लस वी प्लस एन इंटू गामा प्लस डब्ल्यू ब्रैकेट क्लोज, ठीक, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ठीक, प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक, यही आता है। अब अगर हम ध्यान से देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इतना जो टर्म है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल्स टू, ये जो टर्म है हमारा, इतना टर्म, ये टर्म हमारा उस इक्वेशन से कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इक्वेशन नंबर 2 अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास क्या मिल गया, अब इतना टर्म 0 हो गया तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर, नहीं, के स्क्वायर प्लस 2k इंटू एल ब्रैकेट में अल्फा प्लस यू प्लस एम इंटू बीटा प्लस वी प्लस एन इंटू गामा प्लस डब्ल्यू, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप के बाहर ले लेते हैं तो आपके पास बचेगा के प्लस 2 इंटू एल अल्फा प्लस यू प्लस एम बीटा प्लस वी प्लस एन गामा प्लस डब्ल्यू, ठीक, इज इक्वल टू 0। यहां से ये देखिए, ये एक तो पहली बात आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, ठीक, और यहां से अगर आप के का यानी इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपकी, इसका अगर आप रूट निकालेंगे तो आपका क्या आ रहा है, के की वैल्यू, पहली बात तो के की वैल्यू एक रूट तो आपका 0 आ रहा है, ठीक, एक रूट आपका 0 आ रहा है, और ठीक, k इज इक्वल्स टू 0, और k आपका कितना आ रहा है, -2 ब्रैकेट में l इंटू अल्फा प्लस यू प्लस m इंटू बीटा प्लस v प्लस n इंटू गामा प्लस w, ठीक, ये आ रहा है एक रूट, ठीक। अब देखिए हमारी जो लाइन है वो हमारी क्या है, टेंजेंट है ना। हमारी अगर लाइन टेंजेंट है तो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि टेंजेंट लाइन पे, यानी कि टेंजेंट के लाइन के केस में कोई भी लाइन अगर हमारी स्फीयर के टेंजेंट होती है तो उस केस में रूट पहली बात तो इक्वल आता है ना, इक्वल रूट्स आते हैं। इक्वल रूट्स आते हैं इसका मतलब क्या है, इसके दो रूट आ रहे हैं, एक 0 और एक ये, इसका मतलब कि ये हमारे 0 के इक्वल है, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमने अभी तक इक्वेशन 1 2 कितनी इक्वेशन कर ली थी, इक्वेशन 1 2 3 इक्वेशन कर ली थी ना, इक्वेशन नंबर 4 इसको कर लीजिए, ठीक। ये जो आपका आया है इसको आप इक्वेशन नंबर 4 कर लीजिए, ठीक है ना, इक्वेशन 4, ठीक। तो एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 4 इज इक्वल, सो ठीक, तो देखिए अगर इसको हम 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक, तो -2 उधर 0 डिवाइड में जाएगा, सब हट गया, यानी कि केवल ब्रैकेट वाला टर्म हमारा 0 के इक्वल हम लिखते हैं, l इंटू अल्फा प्लस यू प्लस एम इंटू बीटा प्लस वी प्लस एन इंटू गामा प्लस डब्ल्यू, ठीक, इज इक्वल्स टू 0, ठीक, ये हमारा आ गया। अब देखिए हमारी यहां से जो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आएगी वो किस तरह से आएगी, अगर हम यहां से अल्फा
बीटा या फिर एल एम एन को अगर हम अल्फा बीटा गामा से एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारी क्या आ जाएगी, ये टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक, तो वही चीज हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर at point alpha beta gamma is obtained by eliminating by the elimination of L M N between 3 and 5, इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कर दे रहे हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, वो लाइन की इक्वेशन थी। तो लाइन की इक्वेशन से जो हमारा अल्फा बीटा गामा निकल के आता है वो कितना आता है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा एल आ रहा था वहां पे क्या था, देखिए x माइनस अल्फा, अगर हम केवल x माइनस अल्फा अपॉन एल इज इक्वल्स टू के की बात करें तो हमारा l कितना आता है, x माइनस अल्फा अपॉन के आता है ना। इसी तरह से y माइनस बीटा अपॉन के आता है हमारा m, और y z माइनस गामा अपॉन के आता है हमारा n। ठीक, तो अब l m n की वैल्यू हम अल्फा बीटा गामा से हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, तो ये हम ऊपर रब कर दे रहे हैं। ठीक, अब अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं तो L की जगह पे देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, x माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस यू, ठीक, अपॉन में k प्लस y माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस v अपॉन में k प्लस z माइनस गामा इंटू गामा प्लस w अपॉन में k, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो डिनोमिनेटर में k लेके अगर हम 0 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं तो हमारे पास आएगा x माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस यू प्लस वाई माइनस बीटा इंटू बीटा प्लस v प्लस z माइनस गामा इंटू गामा प्लस w, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये आ जाता है। अब हम अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, अल्फा एक्स प्लस एक्स यू प्लस बीटा वाई प्लस वाई वी प्लस गामा जेड प्लस डब्ल्यू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0। इतना आता है। ठीक, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा आ गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस
ux प्लस uy प्लस vy प्लस wz माइनस u अल्फा प्लस v बीटा प्लस w गामा और प्लस d इज इक्वल्स टू 0। d इज इक्वल्स टू 0। अब हमने ये क्यों किया, देखिए बताता हूं मैं। हमारा अल्फा बीटा गामा और u v और w कांस्टेंट है, ठीक, क्योंकि हमको क्वेश्चन में स्फीयर और वो पॉइंट अल्फा बीटा गामा गिवन होगा, ठीक। तो ओवरऑल ये पूरा टर्म जो है ये हमारी एक कह सकते हैं आप न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि देखिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने जो है हमने d ये नहीं कंसीडर किया है, हमने d क्या कंसीडर, यहाँ तक का तो पूरा टर्म हमारा सेम है, ठीक। हमने d क्या कंसीडर किया है, d हमने कंसीडर किया है ये इसकी वैल्यू, ठीक, प्लस इसमें जो है एक मिनट माइनस नहीं प्लस होगा, है ना, हाँ ये प्लस है। हमने d क्या कंसीडर किया है, ये देखिए ये माइनस वो था, ठीक, तो इसमें हमने d कंसीडर कर लिया है -2, है ना। d की जो वैल्यू थी यहाँ सब में -2 आप कर दीजिए, ठीक। और अगर आप देखिए माइनस बाहर लगा है, 2 माइनस कर रहे हैं तो उसमें आपको जैसे एक एक हमने एक्स्ट्रा माइनस किया है तो एक एक हमने एक्स्ट्रा प्लस भी करना चाहिए, तो हमने केवल ये टर्म एक एक एक्स्ट्रा माइनस कर रहे थे, ठीक, इस वजह से एक एक एक्स्ट्रा प्लस किए, ठीक, और d की वैल्यू क्या ले लिए, ये ले लिए, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर यहाँ पे आप एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर सकते हैं, और ठीक, प्लस अल्फा यू प्लस बीटा वी प्लस गामा डब्ल्यू, ठीक, इसमें एक्स्ट्रा ऐड करके इज इक्वल टू 0 कर लीजिए आप, ठीक। अब आप इसको d मान लीजिए माइनस इतने को पूरे को, तो आपका देखिए यही सेम चीज आ जाएगी, ठीक। अब अगर ये आ गया आपका तो इसी को आप क्या कहते हैं, हमारे प्लेन की इक्वेशन, या फिर इसको हम एक और थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिखते हैं, ठीक। हम इसलिए इस तरह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको आसानी से प्लेन की इक्वेशन याद हो जाए, ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगा वो, ठीक। और अभी मैं आपको एक तरीका भी बताऊंगा जिससे आप चुटकी बजाते ही प्लेन की इक्वेशन लिख लोगे, केवल पॉइंट जानोगे और स्फीयर देखोगे, प्लेन की इक्वेशन लिख लोगे, ठीक। तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस, अब यहां से आप क्या कॉमन लोगे, देखो u कॉमन ले लिया अगर आप, ठीक, तो x प्लस अल्फा प्लस एक्स प्लस अल्फा कर लेते हैं, ठीक है ना, x प्लस अल्फा इंटू यू प्लस वाई प्लस बीटा इंटू v प्लस z प्लस गामा इंटू w प्लस d इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ये क्या आ गई आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई, जो कि स्फीयर पे है, कौन से पॉइंट पे, अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे, ठीक। अब इसके बाद आप इतना लिख लीजिए, इसके बाद मैं बताता हूं कि आपको कैसे ये इक्वेशन याद रखनी है, तो इसको नोट कर लीजिए आराम से, ठीक। हो गया नोट, चलें, तो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए इसको याद कैसे करना है। स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक। एक्स स्क्वायर को आपको रिप्लेस कर देना है किससे, एक्स स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा अल्फा एक्स से या एक्स अल्फा से, ठीक। वाई स्क्वायर आपका रिप्लेस हो जाएगा सिमिलरली वाई बीटा से, जेड स्क्वायर आपका सिमिलरली किससे रिप्लेस कर देना है आपको, जेड गामा से, ठीक। इतनी चीजों में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब इसकी बात करते हैं, तो देखिए
2ux को आपको किससे रिप्लेस कर देना है, या फिर कह सकते हैं आप 2x को किससे रिप्लेस कर देना है आपको, अल्फा प्लस एक्स से। 2y को किससे रिप्लेस कर देना है, बीटा प्लस वाई से। और 2z को किससे रिप्लेस कर देना है, गामा प्लस जेड से। ठीक, इतना अगर आप कर देते हो स्पीयर की इक्वेशन में, ठीक, तो क्या आप लिख दोगे, आप उसके उस पॉइंट अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख दोगे। देखिए, एक्स स्क्वायर को अल्फा एक्स से, वाई स्क्वायर को बीटा वाई से, जेड स्क्वायर को गामा जेड से, और यू इसने को आप इससे, इसने को इससे, और उसको उससे आपने जो है क्या कर दिया है, 2x को x प्लस वाई अल्फा, 2y को y प्लस बीटा और 2z को z प्लस गामा से रिप्लेस कर दिया है। d का एज इट इज d लिखा है। ठीक, तो इससे आप जो है आराम से इक्वेशन, अगर आपका जो है स्फीयर की इक्वेशन दे दी गई और अल्फा बीटा गामा कोई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू में अगर पॉइंट दे दिया गया, तो आप आराम से जो है टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हो उस पॉइंट पे स्फीयर के। ठीक, सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, तो देख लो कौन से पेज पे है, पेज नंबर 100। एक मिनट रुक जाइए। हाँ, तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चंस कराने से पहले आपका एक कंसेप्ट और है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। बट उससे पहले अभी जैसे हमने ये टेंजेंट वाला प्लेन, मतलब किसी भी गिवन स्फीयर पे हमको एक टेंजेंट प्लेन निकालने का हमने तरीका सीखा है अभी। तो चलिए उसको एक फटाक से एक छोटा सा क्वेश्चन ऐसे ही लेके, ठीक, उसको ट्राई कर लेते हैं। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, बट ये जो है क्वेश्चन एक ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं हम लेके। मेरी नोट्स में था तो मैं सोचा करा दूं। ठीक, तो चलिए आइए मैं इसको रब कर दे रहा हूं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं है, लेकिन आपको आपने जो अभी अभी सीखा है इसको समझने के लिए, जिससे ये आपको आराम से याद रह जाए, ठीक, इसलिए ये क्वेश्चन जरूरी है। ठीक, चलिए, तो क्वेश्चन है फाइंड द टेंजेंट। आप लिख लीजिए, मैं ओरल बोल दे रहा हूं, ठीक है ना। फाइंड द टेंजेंट प्लेन, फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट, ठीक, फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 1 2 3। ठीक, ये देखिए, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन है इस वजह से मैं लिखवा नहीं रहा प्रॉपर, वरना बुक्स के तो सारे क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ बोर्ड पे। ठीक, लगभग लगभग। तो फाइंड द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट 1 2 3 विच लाइज ऑन द स्फीयर, जो कि कौन से स्फीयर पे लाई कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12y प्लस 10z प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अगर आपको फटाक से तुरंत निकालना हो तो देखिए, ये आपका अल्फा बीटा गामा दिया है और ये आपकी इक्वेशन दी है किसकी, स्फीयर की। ठीक, तो आपको एक्स स्क्वायर से किससे रिप्लेस करना था, एक्स स्क्वायर को आपको रिप्लेस कर देना था अल्फा एक्स से। ठीक, सिमिलरली वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना था बीटा वाई से। सिमिलरली जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर देना था गामा जेड से। ठीक, तो करते हैं, तो प्लेन की इक्वेशन आपकी क्या आ जाएगी, अल्फा एक्स यानी कि एक्स, बीटा वाई यानी कि 2y प्लस गामा जेड यानी कि 3z माइनस, और देखिए ये जो आपका 2ux है यानी कि 2x को रिप्लेस कर देना था किससे, अल्फा प्लस एक्स से। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपका क्या है, ये 2x अगर इसको हम ले तो यहाँ पे u की वैल्यू क्या है,
u की वैल्यू है आपकी 9/2 है ना। 9/2 आपकी यहाँ पे u की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो आपको देखिए आपको इससे रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आपका था 2ux, ठीक। तो 2x को इसके देखिए यहाँ पे ये जो आपका 2x इंटू यू है, इसमें से आपको 2x को किससे रिप्लेस कर देना है, इससे, यानी कि अल्फा प्लस x इंटू यू, है ना। u की वैल्यू कितनी है, -9/2 है। अगर हम ध्यान से देखें तो माइनस है, तो -9/2 हमारा क्या है, u है। तो अल्फा प्लस x कितना आएगा, अल्फा हमारा 1 है, यानी कि -9/2 इंटू 1 प्लस x, ठीक। फिर यहाँ पे भी आप करेंगे तो आपका 2u, 2v क्या है आपका यहाँ पे, तो 6 है v, ठीक। तो 2 हटा दीजिए, v तो आपने लिख लिया। अब आपको क्या करना है, 2y की वैल्यू लिखनी है। तो 2y को आपको क्या करना पड़ेगा, 2y जो है आपका वो किससे रिप्लेस होगा, बीटा प्लस y से, ठीक। तो यहाँ पे 2y की जगह आप क्या रखेंगे, बीटा कितना है 2 प्लस y, 2 प्लस y रख देंगे, ठीक। फिर आपका 10 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक। और z यानी कि 2z को आपको किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, गामा प्लस जेड से, यानी कि 3 प्लस जेड से, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो ये आ गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे तो ये आपको कुछ समथिंग प्लेन की इक्वेशन में आ जाएगा, जो कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में ही होगा, ठीक। तो आई होप आपको निकालना आ गया होगा कि किस तरह से आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन किसी गिवन पॉइंट पे किसी स्फीयर की निकाल सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद एक छोटे से रिमार्क पे चलते हैं, ठीक, जिसका हम यूज करेंगे किसके लिए, कंडीशन ऑफ जो टेंजेंसी है उसको प्रूव करने के लिए, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम चलते हैं एक रिमार्क पे। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। और रिमार्क भी कह सकते हैं आप उसको, एक क्वेश्चन के रूप में भी हम इसको करा सकते हैं, ठीक। हो सकता हो आ जाइए, ठीक, कोई गारंटी नहीं है, नहीं भी आ सकता है, बट आ भी सकता है, ऐसे हल्के में नहीं ले सकते इसको, ठीक। तो क्वेश्चन के रूप में करा देता हूं, शो दैट द रेडियस ऑफ द स्फीयर the radius of the sphere is always perpendicular to the tangent plane at the point of contact। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, ठीक, कि अगर हमारे पास सर्कल है एक, ठीक, और ये हमारी एक टेंजेंट प्लेन है मान लेते हैं, ठीक। हमारे सर्कल पे मान लेते हैं कि ये हमारी क्या है, टेंजेंट प्लेन है, ठीक। तो ये जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट प्लेन हमारी होगी, ठीक, यहाँ सेंटर से वो जो हमारी रेडियस होगी वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी हमारी टेंजेंट प्लेन के, ठीक। तो ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन आप लिखेंगे, लेट ए
अल्फा बीटा गामा be a point on the sphere, point on the sphere। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा कौन सा पॉइंट है, ए है। ठीक, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ये क्या है, हमारे स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक, सेंटर क्या होगा स्फीयर का, सेंटर विल बी माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू। ठीक, यानी कि ये जो हमारा सेंटर है इसको हम सी कह देते हैं, ये आपको कितना आएगा, माइनस यू माइनस वी और माइनस डब्ल्यू आएगा। ठीक, और ये जो हमारा ए पॉइंट है कितना है, अल्फा बीटा और गामा है। ठीक, अब देखिए टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन क्या है होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, तो वो होगी हमारी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड प्लस v टाइम्स ऑफ नहीं u टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस एक्स प्लस v टाइम्स ऑफ बीटा प्लस वाई प्लस w टाइम्स ऑफ गामा प्लस जेड प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये हमारी क्या होगी, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक, जो कि कहाँ किस पॉइंट पे होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ठीक, अल्फा बीटा गामा पॉइंट पे हमारे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन होगी ये। अब अगर हम इसको ध्यान से अरेंज करें तो हमारा क्या आ जाता है, अल्फा प्लस यू इंटू एक्स प्लस बीटा प्लस वी इंटू वाई प्लस गामा प्लस डब्ल्यू इंटू जेड प्लस यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्ल्यू गामा प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी क्या है, टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन है, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये हमारे स्फीयर की इक्वेशन है। ठीक, चलिए देखिए अब अगर हम ध्यान से कंपेयर करें यहाँ पे, हमारी ये जो ए और सी जो AC लाइन है, इसकी अगर हम DRS निकाले तो क्या आएंगे, ए का हमें पॉइंट पता है, सी का हमको पता है कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो हम इसके डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। ठीक, DRS ऑफ द लाइन, लाइन या फिर कह सकते हैं हम रेडियस, है ना, क्योंकि वही हमारी क्या है, रेडियस है। सो DRS ऑफ द रेडियस इज, DRS कितना निकालेंगे हम, अल्फा माइनस ऑफ माइनस यू यानी प्लस यू वामा बीटा प्लस वी वामा गामा प्लस डब्ल्यू। ठीक, ये हमारे क्या आ गए, डायरेक्शन रेशियो आ गए हमारे रेडियस के। ठीक, जो कि हमारा क्या है, AC है। DRS ऑफ द AC रेडियस या फिर रेडियस AC इज, ठीक, दिस, एंड DRS ऑफ द normal of the tangent plane is also alpha plus u comma beta plus v comma gamma plus w। ठीक, hence radius is
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट अल्फा बीटा गामा। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक, अब इसके बाद हम चलते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे। ठीक, कि कब हम, जैसे मान लीजिए हमारी कोई एक प्लेन हमको दे दी गई, अब हमें फाइंड आउट करना है कि वही हमारी प्लेन जो है कोई गिवन स्फीयर पे टेंजेंट है। ठीक, या फिर कह देता है कि कोई गिवन स्फीयर पे किस पॉइंट पे ये प्लेन हमारी टेंजेंट है। तो उसके लिए पहले हमको फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारी प्लेन है वो टेंजेंट है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कंडीशन हमारे पास है। ठीक, तो सॉरी, तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें वो एक कंडीशन है जिससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सी प्लेन हमारे स्फीयर पे टेंजेंट होगी और कौन सी प्लेन हमारे स्फीयर पे टेंजेंट नहीं होगी। ठीक, तो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं हमारी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, तो मैं अब इसको इरेज कर दे रहा हूं। तो देखिए यहां हम हेडिंग डालेंगे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक, टेंजेंसी की हमारे पास क्या कंडीशन है। देखिए, अगर हम टेंजेंसी की कंडीशन बताएं तो साफ सुथरी वही चीज हम फिर से रिपीट करेंगे यहाँ पे। अगर हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक, ठीक है, अगर हमारे पास एक स्फीयर है और उस पर एक टेंजेंट प्लेन हमको पता है। ठीक, ठीक है, उस पे किसी पॉइंट पे हमको क्या पता है, टेंजेंट प्लेन पता है। ठीक है, इस पॉइंट पे मान लेते हैं हमको इस पे एक टेंजेंट प्लेन पता है। ठीक, तो टेंजेंसी की कंडीशन हमारी क्या कहती है, हमने अभी अभी पहले प्रूफ किया है कि जो टेंजेंट प्लेन होती है और जो स्फीयर का रेडियस होता है, ठीक, वो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, इसका मतलब कि अगर परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब कि अगर इस पॉइंट से इस प्लेन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम निकाले, यानी कि स्फीयर के सेंटर से किसी भी प्लेन का अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालें तो हमारे पास क्या आता है, वो ये आता है कि वो हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उस टेंजेंट प्लेन का, वो हमारे स्फीयर के रेडियस के बराबर आएगा। ठीक, तो अगर हम एक लाइन में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लिखें तो आपको क्या लिखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस of the center to the plane। और आपको यही चीज याद रखनी है, बाकी तो मैं अभी पूरा लिखवाऊंगा बट उसका कोई मतलब नहीं, उसको मत याद रखिएगा, याद केवल और केवल ये फॉर्मूला रखिएगा आप। ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से, ठीक है ना,
क्या होगा, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। और अगर इसको याद रखना है तो यहाँ पे ये भी याद रख लीजिए कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपका क्या क्या फॉर्मूला होता है, d इज इक्वल्स टू ए डॉट एन प्लस डी अपॉन में नॉर्मल वेक्टर का मॉडुलस और इसका भी मॉडुलस, ठीक। तो ये होता है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला किसी भी प्लेन से, ठीक। अब देखिए बाकी की जो जरूरी चीजें हैं मैं वो यहाँ लिखवा देता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको यूज यही चीज करनी है, ठीक। तो चलिए लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, मान लेते हैं कि कोई प्लेन की इक्वेशन दी है Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड माइनस पी इज इक्वल टू 0, ठीक। एंड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर की इक्वेशन क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक। ये हमारे क्या है, प्लेन की इक्वेशन है, ठीक। सेंटर ऑफ द स्फीयर क्या है हमारा, देखिए यहां से अगर हम स्फीयर के सेंटर निकाले तो ये आ जाएगा हमारा माइनस यू माइनस वी माइनस डब्ल्यू, ठीक। ये क्या है हमारा स्फीयर का सेंटर है, ठीक। अब रेडियस क्या आ जाएगा स्फीयर का, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, ये हमारा क्या आ गया, रेडियस आ गया, ठीक। तो यही चीज बस हम यूज करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर टू द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक। तो हमारा क्या फॉर्मूला आ जाएगा फाइनल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है हमारा, इसको मैं अभी इरेज कर दे रहा हूं, ठीक। इसको आप नोट कर लीजिए। तो जो हमारा फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा वो रेडियस, ठीक। तो हमारा रेडियस कितना आ रहा है, देखिए यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ठीक, प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी, है ना, इनका अंडर रूट इज इक्वल्स टू, अब अगर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन निकाले तो वो कितना आ रहा है हमारा, एल इंटू माइनस यू प्लस, अरे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है ए डॉट एन प्लस डी। अब आप प्लेन की इक्वेशन देख लीजिए हमने क्या मानी है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम जेड प्लस डी माइनस पी इज इक्वल टू 0 मानी है हमने प्लेन की इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पे हम ये प्लस एम माइनस वी प्लस एन माइनस डब्ल्यू माइनस पी का मॉडुलस अपॉन में अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक। ये होगा हमारा तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम इधर भेज देते हैं और उसके बाद स्क्वायर कर देते हैं। इन द सेंस आपको बस ये याद रखना है ठीक। कहने को तो ये आपकी होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक, ये, बट आप कितना याद रखोगे, है ना, फॉर्मूलाज कितना याद रख लोगे, नहीं याद कर पाओगे। इसीलिए मैं ये याद रखने को कहा हूं, जब भी क्वेश्चन आए आप क्या करो, खट से न्यूमेरिकल वैल्यूज में दी होंगी हर चीजें, ठीक, फटाक से आप रेडियस स्फीयर का निकाल लोगे, ठीक,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रेडियस आप निकाल लोगे, दोनों को इक्वल करके देखोगे, अगर इक्वल आ रहा होगा इसका मतलब कि वो जो हमारी प्लेन है वो हमारे स्फीयर के टेंजेंट होगी। तो यही होती है हमारी क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मैंने जो भी कुछ कराया ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारा मेन है, ठीक। हमको इसी कंसेप्ट पे चलना है, ना कि उसके फॉर्मूले पे रट के, ठीक। तो यहीं पे हमारा खत्म होता है, ठीक, कंसेप्ट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो पेज नंबर 103 पे हमारे क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस हैं हम उसको कराएंगे, ठीक। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको अगर आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ साइड, ठीक। पॉज करके आराम से वीडियो नोट कर लीजिए, इसको पॉज कर लिया। चलिए, तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।